नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे देश में मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून के दस्तक देते ही गुजरात में तो जैसे बाढ़ जैसे हालात हो गए। मेघराजा की तूफानी बल्लेबाजी से प्रदेश के कई बड़े जलाशय अब भरने लगे। फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मेघराजा विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। खासकर सौराष्ट्र कच्छ में बारिश में भारी बारिश हुई है। सौराष्ट्र में मेघराजा की मेहरबानी से किसान एक और खुश हो गए और माना जा रहा है। और जिस तरह सरकारी आंकड़े आए, पिछले 24 घंटों में गुजरात के 200 तालुकाओं में रिकॉर्ड ब्रेक बारिश दर्ज कर ली गई है। गुजरात में मानसून की दस्तक के साथ पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जल भराव की तस्वीरें अब सामने आ लगी है। दक्षिणी गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों के दौरान भारी बारिश हुई। अगले 2 दिनों में और अधिक बारिश होने की संभावना भी है। भारी बारिश के कारण दक्षिण गुजरात के वलसाड़, सूरत, नवसारी और तापी जिला में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है क्योंकि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया और ग्रामीण हिस्सों में कुछ सड़कें भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सुबह तेज बारिश के बाद अहमदाबाद शहर की कई सड़कों पर भी घुटनों तक पानी भर गया था, जिसके कारण लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। कल शाम की बारिश के बाद, बारिश के अलर्ट के बाद कच्छ, जामनगर, जूनागढ़ और नवसारी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इसलिए एसडीआरएफ की 2 टीमों को जूनागढ़ और जामनगर के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया। प्रशासन ने नागरिकों के फंसे होने पर बचाव कार्यों की अग्रिम योजना भी बना ली है। खाने के पैकेट तैयार रखने और आवश्यकता अनुसार शिफ्ट करने के भी राज्य सरकार ने निर्देश दे दिए। हम आपको बता दें कि गुजरात में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश में सर्वाधिक बारिश देखने को मिल रही है। फिर पिछले 24 घंटे में जूनागढ़ में करीब 10 इंच रिकॉर्ड ब्रेक बारिश दर्ज कर ली गई। राज्य के 200 तहसीलों में लगातार बारिश हो रही है। इसलिए गुजरात में अभी भी माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है, संभावना है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में बारिश की संभावना को भी जताया है। आपको बता दें कि राज्य के जूनागढ़ में पिछले 24 घंटों में करीब 10 इंच बारिश हुई है। दाहोद में भी तेज बारिश के साथ बारिश हुई। राज्य के 200 से अधिक तालुकाओं में बारिश दर्ज की गई, तो 26 तालुका में 4 से 10 इंच बारिश दर्ज की गई। गुजरात में मानसून ने 25 जून को दस्तक दी थी। इसके बाद पूरे गुजरात में बारिश देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण गुजरात में एक सिस्टम बना हुआ है, जिसके कारण राज्य में लगातार बारिश हो रही है और इसीलिए अगले 2 से 3 दिनों तक भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है। आपको बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी अपने पूर्वानुमान के अनुसार बता के 29 जून को जो कल शाम को बारिश हुई थी, उसमें दक्षिण गुजरात क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई। इसके अलावा उत्तर गुजरात, मध्य और सौराष्ट्र क्षेत्र में कुछ स्थानों पर, जिसमें साबरकांठा, वडोदरा, अमरेली, भावनगर और जूनागढ़ जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया था। नवसारी, वलसाड़, दाहोद, साबरकांठा, महिसागर, तापी, भरूच और जूनागढ़ जिले में शुक्रवार को ही अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश देखी गई। आपको बता दें, ये आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। इसके अलावा आज के दिन की बात की तो दक्षिण गुजरात क्षेत्र के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है। क्या कहा है मौसम विभाग के अधिकारी ने इस भारी बारिश को लेकर, आइए वो भी सुनते हैं। में जो बारिश लगातार हो रहा है, इवन वेरी हेवी, एक्सट्रीमली हेवी रेन भी हो रहा है। अभी अगले 24 आवर्स के लिए गुजरात रीजन में, इवन सौराष्ट्र कच्छ में एक आध जगह में हेवी टू वेरी हेवी होने का संभावना है, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का संभावना है और कहीं कहीं जगहों में आइसोलेटेड हेवी रेन भी हो सकता है। लेकिन पूरे गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ को लाइट टू मॉडरेट रेन होने का साथ साथ हेवी और वेरी हेवी रेन होने का भी संभावना है। और डे 2 यानी कल 1 जुलाई को भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेन होने का संभावना है गुजरात रीजन में। और सौराष्ट्र कच्छ में कल से मोस्टली रेनफॉल एक्टिविटी कम होने का संभावना है, लेकिन एक आध जगह में हेवी रेन हो सकता है। परसों से ड्रास्टिक रिडक्शन रहेगा रेनफॉल एक्टिविटी में, यानी 2 जुलाई से सब्सटेंशियल रिडक्शन रहेगा। बारिश बहुत कम हो जाएगा
हार्डली लाइट टू मॉडरेट रेन आपको मिल सकता है, पूरे गुजरात को मिल सकता है। नॉर्थ गुजरात और कच्छ में काफ़ी बारिश कम हो जाएगा, परसों से फर्दर कम हो जाएगा। अहमदाबाद में क्या स्थिति रहेगी? अहमदाबाद में बारिश ज़्यादा को नहीं होगा, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है, लेकिन शाम को 1-2 स्पेल दो से भी ज़्यादा हो सकता है। लाइट टू मॉडरेट रेन मोस्टली रहेगा। मैडम अभी क्या रीजन है कि बारिश का जोर जो है वो घट रहा है? अभी लो प्रेशर था एमपी में, ऑयल मार्क लो प्रेशर था, लो प्रेशर था, कल सर्कुलेशन था, इसके कारण से पूरे गुजरात को अच्छी खासी बारिश मिला, हेवी मिला, वेरी हेवी मिला, इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मिला है। अभी जो सर्कुलेशन अभी शिफ्ट हुआ है, अभी सर्कुलेशन सेंट्रल पार्ट ऑफ एमपी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। उसका जो एक्सटेंडेड ट्रफ हमारा नॉर्थ ईस्ट अरबियन सी को आ रहा है एंड गुजरात रीजन होके, उसके कारण से आज भी वेरी हेवी टू वेरी हेवी रेन मिलने का संभावना है। मोस्टली जो हेवी टू वेरी हेवी मिलने का संभावना है साउथ गुजरात रीजन, जैसे वलसाड, नवसारी, डांग, दामन, दादरा नगर हवेली में वेरी हेवी हो सकता है। इवन तापी में भी वेरी हेवी होने का संभावना है। हेवी रेनफॉल हो सकता है नर्मदा, भरूच, बड़ोदरा, छोटाउदेपुर, आनंद, ये सारे में, दाहोद, पंचमहल में भी हेवी होने का संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ में देखा जाए तो हेवी टू वेरी हेवी जामनगर, द्वारका, इवन पोरबंदर में हो सकता है, और गिर सोमनाथ, दीव में हेवी टू वेरी हेवी हो सकता है, लेकिन हेवी रेन भी रूल्ड आउट नहीं है। और भावनगर, अमरेली, इवन जूनागढ़, राजकोट में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेन होने का संभावना है। मैडम ये कितना परसेंटेज बारिश हुई है? अभी जो आज तक जो हमने देखें तो बारिश का जो आंकड़ा है, गुजरात स्टेट एज ए होल हम देखेंगे तो जितना बारिश होना चाहिए उससे 107% ज़्यादा हुआ है। 107% ज़्यादा हुआ है, यानी मैं बताऊं गुजरात स्टेट में आज तक नॉर्मल रेन है 110.8 मिलीमीटर, लेकिन हमारा हुआ है 229.2 मिलीमीटर रेन गुजरात स्टेट एज ए होल।